बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरेली दर्पण पीलीभीत पहुंच चुका है और जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीर में नजर आ रहा है, ये आसाम चौराहा कहलाता था लेकिन अब इसको बांसी चौराहे के नाम से जाना जाता है। आज पीलीभीत में भी जो है चुनाव हो रहा है, चारों विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है। हम लगातार कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर करने की। जिस तरह से कहा जाए 4 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है, 7 बजे से चुनाव चल रहा है और लगातार वोट पड़ रहे हैं। कितना यहाँ पर वोटर है उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। उससे पहले दिखा दूँ कि इस वक्त ये रास्ता जो है सीधा अमरिया के लिए जाता है और यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से नज़र आती है। देखा जाए गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और ये इधर को जो है कहा जाए बस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और टनकपुर के लिए रास्ता जाता है और इधर ये बीसलपुर, शाहजहांपुर के लिए रास्ता जाता है। बरेली दर्पण ने एंट्री की है और अब मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाऊंगा, वो जानने की कोशिश करूंगा कि कितना परसेंटेज वोट का रहा है, अब तक किस तरह का माहौल है वो भी जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले पीलीभीत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों से मैं बात कर लेता हूं क्योंकि उन्होंने पीलीभीत की जो चुनावी इस वक्त की जो सरगर्मियां हैं, जिस तरह से मतदान हो रहा है उसको बहुत करीब से देखा है। मेरे साथ हैं सहारा समय से आरबी सिंह जी हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं वसीम साहब हैं। क्योंकि ये जा रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा सा वक्त मुझे दे दिए क्योंकि आगे को जाना है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि माहौल किस तरह का है। बरेली दर्पण भले ही पीलीभीत में देरी से पहुंच पाया है लेकिन आगे की कवरेज ज़रूर करेगा। बहुत बहुत स्वागत है आरबी सिंह जी, आपने हमें समय दिया। वसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, देखा पीलीभीत में भले ही 4 घंटे हो गए हैं, किस तरह का वोटिंग है, कितना जोश नज़र आ रहा है, किस तरह के इंतजामात हैं वोटों को लेकर के? कोई बात नहीं, बरेली दर्पण अगर देर से आया तो उनके साथी बरेली दर्पण के साथी है, उनके और रिपोर्टर हैं, पूरा अपडेट करेंगे। बरेली दर्पण के जो श्रोता हैं, जितने दर्शक हैं उनको अपडेट करेंगे। पीलीभीत जनपद की अगर हम बात करें तो पीलीभीत जनपद में पूरे जनपद में 14,49,000 मतदाता हैं टोटल। 4 विधानसभा हैं जिनमें चारों विधानसभा में प्रत्याशी आपको मालूम ही है जिन जिन पार्टियों से, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगर बात करें अभी तक की वोटिंग का परसेंटेज की, 9 बजे तक जो 10.62 यानी 10.62% मतदान हुआ था। उसके बाद अब लगभग 11 बज गए हैं तो लगभग मुझे लग रहा है कि 30 से 35% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कुछ लोगों की दिक्कतें थी, जैसे ITI का केंद्र था वहाँ पर 1 घंटे लेट जो है बूथ शुरू हुआ क्योंकि मशीन खराब हो गई थी। उसके अलावा शहर सीट पर जो है जैसे लोगों के जो बूथ सेंटर पिछले मतदान जो थे वो बूथ सेंटर चेंज हो गए हैं। मतदाता जो लिस्ट है उस लिस्ट में लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं, पर्ची नहीं मिल रही, ये तमाम तरीके की दिक्कतें भी थी लेकिन प्रशासन ने उसको सॉल्व किया है। साथ ही प्रशासन ने मतदाताओं के हौसला अफजाई के लिए बैंड बाजे भी बजवाए हैं। वो वीडियो हम बरेली दर्पण को दे देंगे अपनी तरफ से। अब वो बरेली दर्पण के जितने दर्शक हैं उसको देखेंगे और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं, उत्साह है पूरा क्योंकि चुनाव के महाकुंभ में जो है लोग बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल बात करें वोटिंग की बात करें तो लखीमपुर से जो है पीलीभीत जुड़ा हुआ है। लखीमपुर में किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन का जो असर कहीं न कहीं यहाँ भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो किसान है वो भाजपा के जो 3 कानून आए थे उनसे एंटी है, तो वो असर यहाँ पर ही मिल रहा है। सिख बहुल एरिया है और मुस्लिम भी बहुल है, तराई की बेल्ट है। मेन किसानों का मुद्दा यहाँ पर वो है, तो किसान उन सारी चीजों को लेके वोट करें। लेकिन अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ने भाजपा का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया रहा है। उनके प्रत्याशियों का मैनेजमेंट बढ़िया है लेकिन वोटर उतना नहीं जुटा पा रहे हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू। वोटर की अगर हम बात करें अभी तक का जो हम रुझान देख रहे हैं तो वोटर समाजवादी के पक्ष में जा रहा है। मैनेजमेंट कहीं न कहीं समाजवादी का कमजोर दिख रहा है। तो कुल मिला के लबुलवा भी है, अभी चल रहा है लगभग 30 से 35% मतदान हो चुका हुआ क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं पूरे अभी तक पूरा भ्रमण करके आए हैं। इस जगह पे आप खड़े हैं, इधर पूरनपुर विधानसभा चले जाएंगे, इधर बीसलपुर विधानसभा चला है। थोड़ा सा अगर हम दिखाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरफ से बिल्कुल पास बीसलपुर विधानसभा है, इधर चले जाएंगे पूरनपुर विधानसभा है। तो बरेली दर्पण के दर्शकों से कहूँगा वो इस तरीके यहाँ पर खड़े, यहाँ पे 4 विधानसभा बरेली दर्पण अब जाएगा और दिखाएगा और हम भी जितने अपने उनका आपका सहयोग करते रहेंगे, आपको पूरा रूबरू कराएंगे। भले ही हम सारा समय थे हैं लेकिन हम लोगों को जो है पूरा उस तरीके पूरी अपडेट देते रहेंगे बरेली दर्पण के माध्यम से। वाकई यही तो पत्रकारिता है और यही एक तरह से एक दूसरे के साथ चलने की बात होती है। हमेशा पत्रकार जो होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं क्योंकि देखिए ये एक दूसरे के सहयोग से ही आगे चीजें चलती हैं। वसीम साहब हैं जो मैं समझता हूँ पीलीभीत की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पीलीभीत को बहुत अच्छी तरह से कवर करते हैं, खासतौर से यहीं से ही बिलोंग करते हैं। वसीम साहब, कैसा जोश है पिछले मुकाबले यहाँ युवा बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए आगे आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियां हैं जो कई जगह पर
बूथ पर पोलिंग बहुत स्लो चल रही है जी। वहाँ लंबी लाइनें लग गई हैं, मगर लोग वोट डालने के लिए अब भी आ रहे हैं। कोई लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हुई हैं, मगर प्रशासन का अच्छा यहाँ इंतजामात रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं और वो सॉल्व भी हो रही हैं। बाकी जी 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 बताइए। जैसे अभी कह रहे थे आरबी सिंह जी के बीजेपी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, स्लो वोटिंग हो रही है, जबकि वोटिंग अगर समाजवादी पार्टी की कहते हैं कि बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट की कमजोरी रही है। तो वैसे हवा जैसे किस तरह से चल रही है, किस रुख को चल रही है? समाजवादी की ज़्यादा यहाँ लहर है। अच्छा। वो कारण यही है कि किसान से जुड़ा ये पूरा एरिया है और किसानों को बहुत दिक्कतें आई हैं जी। उस वजह से जी यहाँ समाजवादी को ज़्यादा आदमी पसंद करते हैं। समाजवादी एक अलग अलग मैं समझता हूँ मुख्तलिफ इलाके। ये बताइए आरबी सिंह जी, आप एक लंबे अरसे से हर समय से तो जुड़े हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वसीम भाई भी। एक यहाँ पीलीभीत की अगर मैं बात करता हूँ कि हाजी रियाज साहब जब चुनाव लड़ा करते थे, ठीक है, उस वक्त में किस तरह से लोगों के अंदर जोशो खरोश होता था, मुझे लगता है कि वो जोशो खरोश अब है या नहीं है लोगों में। हाँ, हाजी रियाज अहमद साहब थे तो एक अलग जोशो खरोश रहता कि वो हिंदू मुस्लिम को बांध के रखते थे, लेकिन इस बार वो नहीं है तो कहीं कहीं कमी तो खल रही है। लेकिन पब्लिक तमाम तरीके के मुद्दे ऐसे हैं कि रोजगार का मुद्दा था, किसी की महंगाई का मुद्दा था, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि यहाँ पे किसानों के लिए गन्ना और एक चीनी का कटोरा और चावल का कटोरा कहा जाता है पीलीभीत को। दूसरे गाय साढ़ भी बीसलपुर विधानसभा उधर गाय साढ़ से भी किसान परेशान है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो उनका रोजगार का है, प्लस उनकी खेतीबाड़ी से उनके किसानों की जो उनकी समस्याएं उससे जुड़ा, उन्हें गन्ने का पेमेंट चाहिए, उनका धान जो है सही रेट पे बिक जाए, एमएसपी भी बिक जाए, वो नहीं बिक रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेके जो है किसान वोट कर रहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने भी काफी अपनी पूरे मातापच्ची की है। तमाम उन्होंने अपने 2 सिटिंग विधायक है उनके भी टिकट काटे हैं, बरखेड़ा से किशनलाल राजपूत का टिकट काट दिया, बीसलपुर से रामसन वर्मा का टिकट काट दिया, लेकिन हालांकि उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। तो तमाम तरीके की जो मुद्दे अगर हम देखे जाए, मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे किसानों की समस्याओं को लेकर है। जैसे मझोला चीनी मिल थी, पिछली बार भाजपा सरकार आई तो मझोला चीनी मिल चलाने की उन्होंने बात की थी, पब्लिक ने उनका साथ भी बहुत दिया था, चारों की चारों विधानसभा सीटें भाजपा की थी। लेकिन इस बार कसम कस है, इस बार कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी। लेकिन बसपा की हम बात करें, बसपा सिर्फ एक सीट पे जो चुनाव लड़ रही है सीट से, बाकी सीटों पे वो फाइट में नहीं दिख रही है। अभी सुबह से तो जो माहौल है, सुबह से माहौल है वो सीधे भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी का लग रहा है, और कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी भारी दिख रही है अभी तक के मतदान में। शान अली के खड़े होने से ये इस तरह का माहौल लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि चारों में से एक सीट कहीं ना कहीं मजबूती से कहीं ना कहीं लड़ रही। क्या इसका असर बीजेपी को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, या समाजवादी को इसका फायदा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? हाजी जी के ना रहने के बाद में सानी अली हालांकि बहुजन समाज पार्टी से आए, लेकिन वो वोटों को हाजी जी के जो लोग थे उनको जोड़ नहीं पाए। वो एक तो मुद्दे नहीं लेके पाए, पब्लिक मुद्दे देख रही है, अपनी समस्या देख रही है, पर्सनल व्यक्ति को नहीं देख रही है। हाँ, उनके जो करीबी हैं जो हैं वो इतने वोट काटेंगे, अब कितने काटेंगे तो 10 मार्च ही बताएगा कि सानी अली कितना वोट का पा रहे हैं। तमाम तरीके अफवाहें भी हैं कि बीजेपी ने फंडिंग किया है, कि दूसरी पार्टियों ने फंडिंग किया है, ये अफवाहें भी चल रही। फिलहाल जो मुझे अभी तक सुबह की लग रहा है कि मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरी एक शहरी विधानसभा की बात करें तो जो दोनों कैंडिडेट हैं वो एक ही बिरादरी के हैं, कुर्मी बिरादरी के हैं। तो कुर्मी बिरादरी में भयंकर बंटवारा हुआ है, और एक शैलेंद्र गंगवार वो स्वच्छ छवि की भी बताए जा रहे हैं, एक विधायक रह चुके। तो कहीं कहीं जो विधायक रहता है उसके कहीं कहीं उसके प्रति लोगों का रहता है, वो खरा हर मामले में खरा नहीं, नाराजगी ज्यादा हो जाती है, नाराजगी उतरता है। और जैसे बताया कि मुख्यमंत्री जी से और विधायक जी की पट्टी नहीं थी, तो वो भी कहीं कहीं नाराजगी है लोगों में। लेकिन वो नाराजगी कितनी होगी, वोट में कितनी तब्दील हो रही है ये देखें। लेकिन संजय गंगवार कुल मिला के देखा उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बूथों को तितर बितर करने में भी कामयाब रहे हैं, लोगों को अपना टीम बनाने में भी कामयाब रहे हैं, छापामारी भी खूब कल करवाई है। जो गाड़ी में कुछ चीजें पकड़ी गई है, नाम क्या लूं मैं उसका, वो क्या खेल इसी तरीके से कि जो उनका मैनेजमेंट था, एक बीजेपी की जो प्रक्रिया है उस मैनेजमेंट के तहत उसके तहत उन्होंने छापामारी भी खूब करवाई। जो विधायक थे उनके जो प्रत्याशी समाजवादी को, उनके अस्पताल पर भी छापा पड़ा, उनके घर पे भी, पुराना घर था उसे भी ताला तोड़े गए। लेकिन कुल मिला के बाद में बड़ा किरकिरी हुई कि कुछ भी नहीं मिला, ना तो वहाँ पे पैसा मिला ना दारू मिला। दारू मिली, गाड़ियाँ दिखाई जा रही थी, वो क्या गाड़ियों में बस सर्च किया गया, जो वायरल वीडियो हो रहे हैं वो वीडियो कहीं और के हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए तो मिला कुछ नहीं पुलिस को। शराब और पैसे को लेके छापेमारी भी वो भी नहीं, तो वो भी कहीं कहीं लोगों पब्लिक को गलत मैसेज गया कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो अब लेकिन ये हथकंडों का, इन सब चीजों का असर कितना पड़ता है ये तो 10 मार्च ही बताएगा, और क्या होगा, क्या नतीजे होंगे, कितनी सीटें किस पार्टी की होंगी रिजवानी, वो तो वाकई बस मैं समझता हूँ आप बहुत बिजी में हैं, क्योंकि अभी आपका बरखेड़ा जो दौरा है, हम लोग पीलीभीत तो बरखेड़ा जाने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ यही एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, आपने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ही आपके कवर करते हैं और भी देखता है,
गांव के का जिस तरह से कैसा वोटर है, मुस्लिम वोटर की बात करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिखता है जाता हुआ। क्या संजय गंगवार से मैं कहूँ या और भी हैं, क्या हिंदू वोटर भी इधर समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है या नहीं है? किसान बहुत परेशान है इसलिए। किसान जो खेती बाड़ी जुड़ा है, जो सांड से परेशान है, जिनके धान का रेट सही नहीं मिला, जिनके गन्ने का रेट नहीं सही मिला, मझोला चीनी मिल से जो किसान जुड़ा उसे एक आज से हमारा चीनी मिल चल जाएगा, वो किसान परेशान है। दूसरा भाजपा को जो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो उनकी योजनाएं थी, जैसे राशन वितरण की योजना थी, उससे जो जुड़े हुए थे उसका लाभ मिला, या प्रधानमंत्री आवास जिनको लाभ मिला, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं, वो वोट नहीं करता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए किसानों की रोजगारी, बेरोजगारी का, किसानों के अपने मुद्दे का, अगर वो मुद्दे देखे जाएं तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है। लेकिन टक्कर जो है भाजपा जरूर ले रही है उनके साथ में। बिल्कुल ले रही है। एक आखिरी बिल्कुल सवाल करूंगा, क्योंकि अभी मैं बरखेड़ा विधानसभा के गाँव में गया था जहाँ पूरा हिंदू बाहुल इलाका था, एक मुस्लिम परिवार था, बाकी सिख लोग थे। मैंने पूछा किस तरह का माहौल है, बोले बीजेपी का है। मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या हालात क्या रहे, तो उन्होंने कहा बेरोजगारी रही, सांडों से परेशान हैं हमको रोजगार नहीं मिला, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सब कुछ शिकायतें करते रहे। बरखेड़ा के विधायक की बहुत शिकायत की कि वो हमारा यहाँ काम नहीं किया, हमने विधायक चेंज करा दिया। आप स्वामी प्रवक्तानंद को ने आए थे, उन्होंने ये विकास कार्य किया। कुल मिलाकर वो सारी खामियां गिनाते रहे सरकार के। आखिर में वो ये बोले कुल मिलाकर बात सबसे अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है, वोट हम जो है बीजेपी को ही देंगे। तो ये इस तरह का वोटर क्यों सोचता है? ये मैनेजमेंट है, ये बीजेपी का बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो आरएसएस का नीचे का कार्यकर्ता है, उनके बजरंग दल के जो उनका कार्यकर्ता, वो मैनेजमेंट उन्होंने बहुत अच्छा रखा। उन्हें मालूम कि ये वोट नहीं देगा, लेकिन उनके दिमाग में बैठा दिया सरकार योगी जी की आ रही। अरे भाई, जब वोट नहीं पड़ेगा, विधायक नहीं बनेंगे, जब विधायक नहीं बनेंगे तो सरकार कैसे आएगी? तो जो बोल रहा है वो भाजपा का मैनेजमेंट बोल रहा है। उनका जितना अच्छा मैनेजमेंट था, वो मैनेजमेंट दिमाग में बैठा दे कि सरकार योगी जी की आ रही। लेकिन ये समय ही बताएगा, जब वोट नहीं पड़ेगा, विधायक नहीं चुने जाएंगे तो सरकार जिसके फेवर में वोट पड़ेगा, जिस प्रत्याशी, वही विधायक चुना जाएगा। और जो विधायक बनेगा, विधायक की सरकार बनाएंगे। तो जो मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैनेजमेंट बोल रहा है, उनका प्रचार बोल रहा है, तमाम तरीके उन्होंने जो प्रचार किए। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इन चीज में पीछे रह गई, मैनेजमेंट में पीछे रह गई, लोगों के दिमाग में बैठाने के पीछे रह गई। और जो उनका प्रचार था वो भी भाजपा के मुकाबले उतना तगड़ा नहीं हो पाया। वो ये सब चीजें बोल रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर वोट की बात करें तो वोट समाजवादी पार्टी के फेवर में अभी तक के जो 11-12 बजे तक समय वो ज्यादा जा रहा है। बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, वो कहते हैं सरकार हमारी बन रही है, 300 के पार है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात होती है, वो कहते हैं हम सरकार बना रहे हैं, हम जो है 300 के पार पहुंच रहे हैं। तो क्या आपने पूरा ओवरऑल जिस तरह का वो निकाला, टक्कर तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। हालांकि बीजेपी के नेताओं से बात करो तो समाजवादी को कहीं मानते ही नहीं है कि साहब हम टक्कर में या तो बीएसपी को कह देते हैं या कांग्रेस को कह देते हैं। यहाँ पर क्या सोचते हैं कि वाकई जो है डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहते? बहुत सारी जगह मैंने बात की। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियां वो अपना अपना करें, लेकिन बीजेपी के एक तरीके से अगर हम कल के अमित शाह के बयान को हम ले कि उनका कहना है कि बीएसपी को मुस्लिम वोट जा रहा है। आखिर ये बयान उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? उनको दिख रहा है कि मुस्लिम वोट बट नहीं रहा है, इसलिए इसको डाइवर्ट करो। जो हिंदू लोग हैं उनमें मैसेज करवाओ कि, या जो मुस्लिम मतदाता उन्हें मैसेज करवाओ कि वोट मुस्लिम बट रहा है। तो आज फिर हालांकि उसे मायावती जी का भी काउंटर आ गया कि अमित शाह की उन्होंने तारीफ की है। हाँ, जी। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि ये सारे हथकंडे क्यों अपना रही। बीजेपी को एक तरफा नहीं देखा, बीजेपी को भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनको वो कड़ी टक्कर दे रही है। अपने जो विकास कार्य के मुद्दे ना लेके बीजेपी जो है अन्य मुद्दों को लेके आ रही है। और जो समाजवादी पार्टी, वो बीजेपी की जितनी खामियां आ रही हैं, बीजेपी जहाँ पे असफल रही है, उन मुद्दों को समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं भुनाने में कामयाब सी दिख रही है। चाहे अभी 2-3 चरणों के चुनाव हम करा के आ रहे हैं, वहां पर भी हमने देखा है। इस चरण में भी देख लें, हालांकि अवध का क्षेत्र इसमें बीजेपी का थोड़ा मजबूत दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टक्कर समाजवादी का पार्टी कर ही दे रही है। अब बीजेपी इसलिए यहाँ पे लड़ाई, बीजेपी का मैनेजमेंट बढ़िया है, मन्यत बढ़िया है। जितनी गुड़ाबाग होती सत्ता के, इतने हथकंडे होते हैं, वो सत्ता के हथकंडे उन्होंने सारे अपनाए हैं। जैसे अभी पोलिंग बूथ पे हम लोग गए तो लोगों के, जैसे पिताजी का वोट पोलिंग बूथ नंबर 304 पे है, तो माताजी का पोलिंग बूथ नंबर 306 पर है। तो अब परिवार के वोट एक वोटर लिस्ट में इकट्ठे हुआ करते थे, वो एक जगह पे नहीं है। तो इसमें भी वोटर कहीं कहीं गुमराह हो रहा है। एक बार अगर पोलिंग स्टेशन बुजुर्ग महिला जा रही है तो दोबारा उसे वापस कर दिया जा रहा है, तो वो नहीं जा रही है। तो कहीं न कहीं ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, हालांकि ये प्लानिंग की गई है कि जो वोट है उनको तितर बितर किया जाए और जिससे 5-6 हजार जो वोट हैं वो खराब किए जाएं।
उसमें वोट किस पार्टी के हैं ये आरोप समाजवादी पार्टी वाले लगा रहे हैं कि मेरे वोट कटे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं मेरे भी कटे हैं, प्रशासन की खामी है। लेकिन कुल मिलाकर जो मुझे दिख रहा है कि वो समाजवादी के वोटों को इधर उधर तितर करने में ज्यादा कामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले हमने चरणों में भी देखा, हम शाहजहांपुर में थे, दूसरे चरण में वहाँ भी हमने देखा, इससे पहले हमने कासगंज में भी देखा, वहाँ भी इस तरीके के पूरे प्रदेश में मुझे लग रहा है इस तरीके का पूरा खेल हुआ है, सत्ता का पूरा उन्होंने अपने तरीके से उपयोग किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरबी सिंह जी, आपके आगे की जगह भी कवर करेंगे, बहुत सारे लोग हैं उनसे ही मैं बात करूंगा। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता बहुत जागरूक हो गई है कि नेता कहते हैं कि इसको वोट देना, जनता अब नेताओं से कहती है कि इसको वोट देना, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो समाजवादी का हो, जो भी हो। बहरहाल आरबी सिंह जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम और कुछ जगहों पर चलते हैं, पीलीभीत की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं आखिर माहौल क्या है, और भी कुछ विधानसभाओं में चलेंगे। दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।